नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार इस शो के माध्यम से हमारा एक ही मकसद है कि आप तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से रिलेटेड तमाम जो खबरें हैं प्रदेश की, राज्यों की, आप तक पहुंचा सके। साथ ही आपके जिले, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ा कर रहे हैं, आपको कैसी सौगातें दे रहे हैं, तमाम जानकारियां हम आपको इस शो के दौरान, इस शो के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है उप मुख्यमंत्री पद से। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा समेत 18 विभाग थे। शिक्षा समेत 18 विभाग थे। सत्येंद्र जैन जो कि ऑलरेडी जेल में है शराब घोटाले के मामले में, सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों ही बड़े उनके विभागों के मंत्रियों के जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया है, मंजूर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज जो बड़ी खबर हमारे पास है वो ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया है। और इन सब में बड़ी बात ये कि जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपको लिए चलते। सिसोदिया के इस्तीफे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की पूरी पार्टी है ये आम आदमी पार्टी। बीजेपी मंत्रियों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, दामन में बहुत ही धब्बे हैं। बीजेपी ने कहा कि 9 महीने बाद आखिर इस्तीफा सत्येंद्र जैन ने क्यों दिया। और लॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो इस्तीफा है वो अरविंद केजरीवाल जी का बनता है। इस पर केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। यह है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। दामन में बहुत धब्बे हैं, जब धब्बे बड़े होते हैं तो वो फिर बच नहीं पाते हैं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर अकील खान राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। केनचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। अकील खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। अब इस पूरे इस्तीफे को आप किस नजर से देखिएगा? सत्येंद्र जैन 9 महीने के बाद इस्तीफा दे देते हैं और साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। इससे क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्येंद्र जैन इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, दागी नहीं है, लेकिन अब दोनों ही मंत्रियों को एक साथ इस्तीफा। अकील खान, देखिए मैडम, आप बताइए दिल्ली की जनता को क्यों सफल किया जाए बीजेपी के षड्यंत्रों की वजह से। ये बीजेपी चाहती यही है कि दिल्ली की जनता सफर करे, दिल्ली का विकास रुक जाए, दिल्ली के अंदर जो काम चल रहे हैं विकास के वो रुक जाए, और जो फाइनेंस का बजट आने वाला है अभी कुछ दिनों में, वो उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता। तो 18 विभाग जो है ना इनके पास थे मनीष जी के पास में, तो क्या इन सबका काम रोक दिया जाता? इनका कोई, ये जो बीजेपी वाले हैं इन्हें देश से न दिल्ली से और ना ही देश के लोगों से कोई सरोकार है। इन्हें सिर्फ, जब भी आप इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, ये पूरे टाइम काम नहीं करेंगे, और जब चुनाव का वक्त आएगा उस वक्त जो है ना ये जिस तरह का साम दाम दंड भेद और बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह में चुनाव जीतने पे इनका फोकस रहता है। और अडानी का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है हमारे देश में, मोदी जी जिसके सपोर्टर हैं, मोदी जी जिसके एसोसिएट हैं, पूरा दुनिया जानता है। नहीं, लेकिन इस्तीफा ठीक है अकील जी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने के लिए तो किसी ने मजबूर नहीं किया होगा ना। ऑलरेडी वो सीबीआई की कस्टडी में उनसे पूछताछ चल रहा है। जब खुद मनीष जी ने इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है, इसमें आप कह रहे हैं इसमें भी दबाव की बात है।
इसमें कौन सी दबाव की बात है? दबाव क्या है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी इस बात की कि 18 विभाग का काम क्या रोक देना पड़ेगा? 18 मिनिस्ट्रीज उनके पास में है? तो ये तो सत्येंद्र जैन 9 महीने से, सत्येंद्र जैन ने 9 महीने पहले फिर क्यों नहीं दी? सत्येंद्र जैन को क्या आप बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बातों पे एकदम हामी भरती हूँ कि क्या किसी मंत्री के जेल जाने के बाद क्या उस विभाग का काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, रुकना भी नहीं चाहिए। क्या सत्येंद्र जैन के केस में ये अप्लाई नहीं होता सर? फर्क पड़ता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने रेजिग्नेशन देकर क्या गलती की है? क्या उन्होंने गलत किया? आप ये बताइए। नारायण राणे, जिनके पास हजारों करोड़ का जो घोटाला कर रखा है महाराष्ट्र में, हाँ। उनको जो है सारी इंक्वायरी चल रही थी, केस चल रहे थे, और वो जैसे ही सेंट्रल मिनिस्टर बने उन्होंने उनके खिलाफ सारी की सारी इंक्वायरी बंद कर दी। असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा था, सीबीआई इंक्वायरी और पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने, मोदी जी ने पर्सनली जो है इनके खिलाफ मोर्चा खुलवाया था। तो ये उनको जैसे ही मतलब वो आए, ठीक है, मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी मैं कह रही हूँ कि ठीक है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यही सत्येंद्र जैन 9 महीने पहले जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे देते, तब शायद आज फिर नहीं, फिर वो ये जो पूरा टेन्योर चला बीजेपी ने, आपने देखा कि उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जेल में बंद है, लेकिन अभी भी उनकी जो पद है, पोस्ट है, वो सुरक्षित रखी गई है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी के। खेमचंद जी, रिजाइन कर दिया सत्येंद्र जैन ने और साथ ही मनीष सिसोदिया जी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे और जनता के बीच में हमने जाके जो शराब में इन्होंने बड़ा घोटाला किया है उसके बारे में बताया। आज दिल्ली की जनता में आप कहीं भी चले जाइए, आप पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है, कमीशन पूरी की है। क्योंकि आम भाषा में भी 2% से जो 12% कमीशन दिया गया वो सब समझते हैं। 12% कमीशन करना क्या तुक बनता है, और उसमें से 6% जो किकबैक लिया वो भी सबको समझ में आता है कि बिना फायदे के 2% से 12% कमीशन नहीं किया जा सकता। बिना फायदे के बंदरबांट नहीं की जा सकती। जिस तरीके से उन्होंने ठेके बांटे, बिना पैसे के हर गली हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 ठोके उन्होंने जो खोले वो नहीं खोले जा सकते। तो बड़ा घोटाला हुआ, सरकार को बड़ा रेवेन्यू का लॉस हुआ, लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हुआ। 4 गुना सेल बढ़ी, लेकिन फिर भी रेवेन्यू का लॉस हुआ। और अब ये बात करते हैं बड़ी बड़ी की जिम्मेदारी समझी, अरे कौन सी जिम्मेदारी समझी? जिम्मेदारी समझी होती तो सत्येंद्र जैन 9 महीने पहले इस्तीफा दे देते। हाँ। 1 साल से जो शराब का घोटाला है वो सामने है, लोगों के सामने। अब बीजेपी कह रही है, आप खेमचंद जी, बीजेपी की तरफ से अभी रविशंकर प्रसाद जी को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि ठीक है इन्होंने तो दे दिया, लेकिन अब बारी आती है अरविंद केजरीवाल की, वो इस्तीफा कब देंगे? देखिए, सरकार का मुखिया कौन है? केजरीवाल जी। हाँ। जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल जी की। आम आदमी पार्टी का कन्वीनर कौन है? केजरीवाल जी। उन्होंने स्टैंडर्ड किसने तय किए थे? केजरीवाल जी ने। हाँ। 1 साल से वो भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 9 महीने से उन्होंने एक भ्रष्टाचारी मंत्री को जेल में मंत्री बना के रखा। क्यों? किसकी जिम्मेदारी है? क्या उनको ये समझ नहीं थी कि उनको बाहर कर देना चाहिए? मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनको क्या उनकी जानकारी में नहीं है कि किस तरीके से 2% को 12% किया गया, बंदरगांठ हुई, करोड़ों रुपए को माफ किया गया, करोड़ों रुपए को कमीशन के रूप में लिया गया। और केजरीवाल जी के बिना तय से ये सब कुछ नहीं होता, उनकी तय थी। और ये दोनों अभी अकील खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पे हमारे साथ है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि 2 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना, इसको कैसे आप देखते हैं? तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई भी मंत्री, अकील जी वो कह रहे हैं कि क्या कोई भी मंत्री जेल में रह करके या उसके ऊपर कोई कार्यवाही अगर की जा रही है, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो टाइम लगेगा। वो पूरा का पूरा जो मंत्रालय क्यों उसकी वजह से बाधित हो, इसीलिए इस्तीफा दे करके पूरा प्रोसीजर किया जाए। अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन अच्छी बात कही, लेकिन यही बात 9 महीने पहले लागू होनी चाहिए थी। सत्येंद्र जैन के पास प्रमुख मंत्रालय थे, वो मंत्रालय आपने मनीष जी को दे दिए। अब मनीष जी जो लगभग पूरी सरकार चला रहे थे, क्योंकि केजरीवाल जी के पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, उनके पास 18 से 22 मंत्रालय रहे, कभी 22 कभी 18, तो इतने प्रमुख मंत्रालय उन्होंने एक व्यक्ति को दिए हुए हैं और वो व्यक्ति पूरी सरकार चला रहा है, पूरा करप्शन कर रहा है, कमीशन चोरी कर रहा है। बहुत जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी तो यही मांग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त संघर्ष किया हुआ था, हम घर घर जाके। ठीक है, अकील खान जी, अकील खान क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे साथ प्रवक्ता हैं, हाँ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ खेमचंद जी हैं, क्या कहेंगे आप?
मैं आप अखिल भाई के नीचे भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता लिख दीजिए। ये आम आदमी ठीक है पार्टी ठीक है के खेमचंद प्रवक्ता जी वो फोन लाइन पे है, एकदम आराम से सुनिएगा, आवाज नहीं जाएगी। बोलिए बोलिए सबसे पहले बोलिए एक अखिल देश का नागरिक हूँ और मैं जो हूँ अन्ना आंदोलन से साथ हूँ आम आदमी पार्टी। सुन हाँ, लीजिए अब आप। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो बोल रहे हैं ना कि ये जो है पब्लिक ट्रायल मतलब मीडिया ट्रायल के ऊपर कन्विक्शन होता है क्या? आप ये बताइए। आपने कैसे कह दिया कि ये मतलब कन्विक्टेड है, ये दोषी है? अभी ये इतने अरे सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, बिल्कुल ये दे विल कम आउट प्लीज। ये झूठे केस लगाए हुए हैं सीबीआई और ये मोदी जी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनका FIR है, मनीष सिसोदिया जी पे FIR है। अरे मोदी जी आप हल्का मत प्रस्तुत करो उसको। बातें हैं, ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। मोदी जी शर्म की बात है, प्रधानमंत्री बकवास कर रहे हो अखिल भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पाकिस्तान में आपको जाना चाहिए। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री मोदी जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हो? नहीं लेकिन अखिल खान जी ठीक है अखिल खान जी अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनिए भ्रष्टाचारी थे, आपका विश्वास हो गया है आपके जो है हमारा अखिल खान क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड खेमचंद जी रुक जाइए आज अपराधियों को सजा खेमचंद जी प्लीज अखिल खान क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? भ्रष्टाचारी है देश के, उन्होंने क्लीन चिट दी है। अखिल खान क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं मैडम इनकी बात का जवाब तो दूं या इतने आरोप लगाना है अरविंद केजरीवाल के ऊपर सरासर बिना किसी बेस के? उनकी बातें और अभी तक उसका एक भी हमारे एमएलए एमपी और कितने लोगों पर आरोप लगाए हैं। ठीक है अखिल खान, ठीक है मुझे सवाल पूछने दीजिए, प्लीज सवाल पूछने दीजिए, ठीक है एक केस भी प्रूफ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं एक केस भी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ सवाल ये है अखिल खान जी सवाल पूछने दीजिए। सवाल यहाँ ये है कि सीबीआई पूरे प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 5 दिन की रिमांड उन्होंने ली है और 5 दिन उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे सबूत है, हम पूछताछ करेंगे। और आज खबर आती है, थोड़ी देर पहले ही खबर आती है अखिल खान जी, हम भी स्टूडियो से बाहर निकले डिबेट करके, हमें पता चला कि दो बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया जो अभी कस्टडी में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से रुक करेंगे, क्या कुछ कहते हैं? वैसे सीबीआई के करप्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ बोले, ये थोड़ा बड़ा कौतूहल पैदा करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपने सुना रविशंकर प्रसाद कह रहे थे। चलिए अखिल जी अपनी बात रखिएगा प्लीज, सबूत की बात सीबीआई कर रही है। रविशंकर प्रसाद जी अगर इतने ही दूध के धुले होते तो उनको मिनिस्ट्री से हटाया नहीं जाता। पहली बात। अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी के इतने मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ बीजेपी ने प्रोटेस्ट की थी, बीजेपी ने इंक्वायरी करने के लिए बात की थी, सीबीआई इंक्वायरी भी कई के अगेंस्ट में शुरू हो गई थी। आप बताइए ये जो रप्पा है बड़ा, इतने बड़े घोटालेबाज इन सबको, अरे आप सुन लीजिए ना, आपकी बात मैंने सुनी पूरी। अरे आप बताइए, आपको अपने मतलब आपको आपकी जरूरत दिखाई जाती है तो आपको दिक्कत हो गई मैडम, इनको थोड़ा स्टॉप कीजिए तो मैं बोलूँ। अच्छा सवाल, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। बड़ी खबर हमारे पास, बड़ी खबर की ओर रुक करना पड़ेगा हमें। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और हम आपको बता दें बड़ी खबर हमारे पास है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर भी इस वक्त आ रही है कि कैलाश गहलोत को मिलेगा अतिरिक्त प्रभार। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अतिरिक्त जो प्रभार है वो मिल सकता है कैलाश गहलोत को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैलाश गहलोत को अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है, मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर, राजकुमार आनंद को कई नए विभाग मिलेंगे। सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों की जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास, कैलाश गहलोत को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। और कपिल मिश्रा और सचदेवा जी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद वापस 2 मेहमान हमारे साथ हैं, जानकारी लेंगे। जल्दी से सुनाइएगा।
हम कई महीनों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तुम्हें जेल भी जाना होगा और तुम्हें इस्तीफा भी देना होगा। और आज शर्म के मारे अरविंद केजरीवाल को उन दोनों का इस्तीफा लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मैं शराब घोटाले में लिप्त इस शराब घोटाले के सूत्रधार 2 से 12% की दलाली के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं कि अब तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की टीम है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है मंत्रियों के पास कोई नैतिक अधिकार तक नहीं है। ये कैसे काम किया जाए, दामन में बहुत ही धब्बे लगे हुए हैं, बीजेपी का कहना है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर अकील खान और साथ ही हमारे साथ खेमचंद शर्मा भी बने हुए हैं। खेमचंद शर्मा, कहिएगा। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? हाँ अकील जी आप, मुझे लगा फोन लाइन पे नहीं है अकील जी। नहीं, तो अकील जी, गहलोत, अशोक, दीजिए। कैलाश गहलोत को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया के कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है कि मनीष सिसोदिया के कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि ट्रांसफर किए जाएंगे कैलाश गहलोत को। अकील खान, बिल्कुल सही डिसीजन है। कैलाश गहलोत जी कॉम्पिटेंट हैं, वो सारे चीजें इफेक्टिवली हैंडल करने में उनका रिकॉर्ड रहा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैडम मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार इनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 10 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। देखिए, वो जो क्रोनिक कैपिटल स्कोर अडानी अंबानी को जो उन्होंने पैसे दिए थे, उस पैसे को जो है बाहर भेजा गया, ये प्रूव हो चुका है। बाहर भेज करके वो पैसे को फिर ये इनके लेकिन अडानी पूरा बिजनेसमैन वाला मामला है और यहाँ पे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है। 3 करोड़ जनता ने वोट किया है। क्या अडानी को 3 करोड़ जनता ने वोट किया है? सर प्लीज कंपैरिजन भी कीजिए। मैं कह रही हूँ पब्लिक फिगर है मनीष सिसोदिया। 3 करोड़ की दिल्ली की जनता ने वोट किया है। सर कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि वो जवाब है। ठीक है खेमचंद शर्मा, देखिए, अखिल के पास कुछ भी कहने को नहीं है, कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं है। ये शराब के मंत्री के बारे में बात नहीं करते, ये नहीं बताते कि 1 साल से इस पॉलिसी के खिलाफ पूरी दिल्ली में जबरदस्त विरोध था, जबरदस्त लोगों ने गुस्सा था। क्यों 1 साल से इस व्यक्ति को नहीं हटाया? क्यों 18 मंत्रालय दिए हुए थे? क्यों को बात नहीं किया? 9 महीने से जेल में सारी सरकार की सुविधा दी जा रही है। एक-एक करके बोलिए ताकि जनता भी सुन पाए। अकील जी थोड़ा टाइम दीजिए, खेमचंद जी को भी अपनी बात रखेंगे। आपके टाइम पे अकील खान जी, आपके समय में खेमचंद जी चुप हो गए थे। थोड़ा सभ्यता दिखाइए, उनके समय में भी चुप हो जाइए। ऐसे आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी बाहर। पार्टी का जो संघर्ष है वो रंग लाया है और ये मजबूर हो गए कि इनको इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि सीबीआई पूरी तैयारी से मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी कर रही है। अब इनको पता है अब कोई रास्ता बचा नहीं, मनीष जी जेल जाएंगे तो इनकी और थूथू होती, तो इनको मजबूरी में इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये दिखाते नहीं कि हम तो सरकार के बारे में सोचते, तो आप 1 साल पहले इस्तीफा ले लेते, आप सत्येंद्र जैन को बाहर कर देते, आप मनीष सिसोदिया को बाहर कर देते। लेकिन आम आदमी पार्टी तो करप्शन करने वालों की पार्टी बन चुकी है। मुखिया करप्शन बोलिए, अब बोलने दीजिए अकील खान, बोलिए शहर पे करप्शन हो रहा है। केजरीवाल जी की शहर पे मनीष सिसोदिया जी ने भाई की करप्शन किया, दलाली की, और हजारों करोड़ रुपए मिले पंजाब। खेमचंद जी 1 सेकंड सुन लीजिए, अकील खान को सुन लीजिए। 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए अकील खान को, 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए। खेमचंद जी बोलिए, अकील खान जी। अकील जी बोलिए। देखिए मैडम, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और मोदी डेज आर नंबर्ड। उनको पता चल गया कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। अरे आप सुनिए, आप क्यों सुनना चाहते हैं? आप क्यों आप भ्रष्टाचारी? इसलिए मोदी जी भयंकर भ्रष्टाचारी, इसलिए भयंकर भ्रष्टीय पार्टी जो है वो आपकी, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या? आपको क्या दिक्कत हो रही है सुनने में? आपने बोला जो कुछ हमने सुना, अब आप सुनिएगा अपने जरा थोड़ा सा धैर्य रख करके। मैडम मालूम है, बोलिए अकील जी, आपको बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं हम। तो देखिए बाद में बिल्कुल क्लियरली बड़े आराम से बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस समय भ्रष्टाचारियों के ठेकेदार बन चुके हैं, उनके खूटेल बन चुके हैं, उनके खलीफा बन चुके हैं। इनका बिलाप खत्म होगा, हुआ है। इनका बिलाप खत्म होगा।
कोई नैतिकता नहीं बची। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी ने जो है 10 लाख करोड़ खाए हमारे देश की जनता के, हजारों करोड़ खाए। भाजपा को जो इलेक्शन बाद में दिलवाया इन्होंने, ये मोदी तो है ना हमारे देश से। नहीं, क्या एक मिनट में महत्वपूर्ण सवाल पूछा खेमचंद जी ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अकील खान जी, खेमचंद जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या लगता है ऐसा है कि शायद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया गले के फांस बन गए थे, लगातार इन दोनों की वजह से उनके डिपार्टमेंट्स और उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसीलिए दोनों से इस्तीफा ले लिया गया। अकील खान बोलिए आप। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अभी भी वही बात बोल रहा हूँ कि लेट गो डू इट्स ओन वर्क, उसको इंटरफियर ना करें जो इंटरफियर करते जा रहे हैं ये लोग, ये बीजेपी के और प्रधानमंत्री मोदी जी भी। अगर ये इम्पार्शियल इंक्वायरी और करेक्ट इंक्वायरी करने दें उनको, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक जितने भी केसेस हुए एक पे भी कन्विक्शन नहीं है। इतने केसेस किए हैं मोदी जी ने और भाजपाइयों ने एक सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, एक अच्छी खासी चलती हुई जनता को सरकार को डिस्टर्ब किया। ये देश के साथ गद्दारी है, ये गद्दार है देश के, ये गद्दार है, ये भाजपा के जो लोग हैं भ्रष्टाचारी, ये गद्दार है, देश के गद्दार है, ये देश के विकास के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, खेमचंद जी, अकील खान हमारे साथ जुड़े। साथ ही आपको बड़ी खबर बता भी देते हैं कि दिल्ली के शराब कांड में मनीष सिसोदिया, जिन्हें सीबीआई के 5 दिनों के रिमांड पर भेजा गया था, अब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा सौंप दिया है अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही सत्येंद्र जैन, जो कि ऑलरेडी जेल में थे 9 महीने से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और इन सब में जो बड़ी बात है, इस्तीफा तो दोनों ही लोगों ने दिया है, लेकिन स्वीकार कर लिया गया है ये इस्तीफा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि ये दोनों तो मोहरे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की होगी। अरविंद केजरीवाल पूरे मामले के सूत्रधार हैं। इस्तीफा अरविंद केजरीवाल थे। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और साथ ही देखना न भूलें आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर।